सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी महानुभावों का पुनः स्वागत है। 29 मार्च को शनिदेव ने मीन राशि में गोचर किया है। ऐसी स्थिति में सिंह राशि या सिंह लग्न पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इस पर कुछ बिंदु हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सिंह राशि से मीन राशि जो है अष्टम भाव में आती है। जब राशि से चौथे या आठवें भाव में शनि का संचरण होता है तो वो शनिदेव की ढैया कहलाती है। ढैया आप इसी प्रकार से मान के चलिए जैसे कि 7.5 होती है। 7.5 में 7.5 साल लगते हैं, इसमें 2.5 साल लगेंगे। क्योंकि अष्टम में शनिदेव का गोचर हो रहा है और मीन राशि में हो रहा है, तो अष्टम में बहुत अच्छा शुभ परिणाम सिंह राशि वालों के लिए वो लेकर नहीं आ रहे हैं। सिंह राशि वालों को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। उन्होंने जो अपने कार्यक्रम बनाए थे, एक प्लानिंग बनाई थी, वो सारी प्लानिंग ध्वस्त होती नजर आएगी और काफ़ी हद तक पैसे जो हैं वो डूबने के आसार भी बनेंगे। यदि आपने किसी भी प्रकार से 2 नंबर में किसी से पैसा लिया है, किसी कार्य के लिए लिया है, तो वो आपका जग जाहिर हो जाएगा, यानी सबको ही पता चल जाएगा कि आपने इस तरीके से पैसे को लिया है और इस काम को करने के लिए लिया है। तो सिंह राशि वाले विशेष तौर पे सावधान हो जाएं, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो गुप्त का भी है, सीक्रेट का भी है, अंधेरे का भी है। ऐसे समय शनिदेव जहाँ पर बैठेंगे तो आपकी सारी चीज़ों को उजागर कर देंगे, क्योंकि न्याय प्रदाता ग्रह भी हैं। और होता क्या है कि ऐसे स्थान पर बैठने से शनिदेव क्या करेंगे, आपके धन भाव को देखेंगे। धन भाव क्या होगा, धन भाव में यानी धन का खर्च बढ़ जाएगा आपका। जब खर्च बढ़ जाएगा तो आप परेशान होंगे। परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये है कि सिंह राशि वालों के अंदर ईगो बहुत होता है। वो अपनी तरफ से किसी से बात नहीं करना चाहते, अपने अंदर एक स्वाभिमान जागृत रखते हैं। जबकि शनिदेव स्वाभिमानी होना अच्छी बात है, लेकिन स्वाभिमानी आप तब होइए जब आपके नेचुरल यानी दैनिक क्रियाकलाप जो हैं वो आपके सांस्कारिक हों, यानी समाज जिसे मान्यता देता हो। यदि आप वही कार्य कर रहे हैं तो नेचुरल है, आपके अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। लेकिन यदि आप 2 नंबर का पैसा ले रहे हैं, किसी से गलत काम कर रहे हैं और स्वाभिमान भी दिखा रहे हैं, तो निश्चित बात है ये बातें बाहर निकलेंगी और लोगों पे चर्चा का विषय बनेगी कि बनता तो साधु है और काम जो है वो इस तरीके के कर रहा है। इसलिए अष्टम भाव में जो ढैया चल रही है उसके 2 कारण और भी बढ़ रहे हैं कि जो राहु देव भी वहां पर हैं। अब राहु भी हैं, शनिदेव भी वहां पर हैं, शुक्र भी वहां पर हैं, अभी 1.5 महीने लगभग रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, चतुर्थ के स्वामी आपके जो मंगल हैं वो नीच राशि में जा चुके हैं, भाग्येश नीच राशि में जा चुका है। ऐसी स्थिति में जो चारों तरफ से स्थितियां बन रही हैं वो सिंह राशि के फेवर में नहीं बन रही हैं। सिंह राशि जो है ऊर्जावान राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। सिंह इसका प्रतीक है और शेर यदि बैठा रहेगा, राजा यदि बैठा रहेगा, अग्रेसिव नहीं होगा, आगे बढ़कर नेतृत्व नहीं करेगा, तो उस राजा का मान सम्मान समाज में समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों के लिए विशेष यही है कि उन्हें आलस्य का त्याग करना चाहिए। और यदि सिंह राशि वालों के लिए अष्टम में शनिदेव आ गए हैं तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आलस्य को छोड़िए, प्रातः काल जल्दी उठिए और सूर्य को बलवान कीजिए, क्योंकि आपके स्वामी सूर्यदेव हैं। ईश्वर की कृपा से जो वर्तमान संवत चल रहा है इसके स्वामी भी सूर्यदेव हैं और इसके मंत्री भी सूर्यदेव हैं। ऐसी स्थिति में सिंह वालों राशि वालों को आलस्य का बहुतायत त्याग करना चाहिए और आगे बढ़कर उस समस्या को फेस करना चाहिए जो समस्याएं अब इन 2.5 सालों में आने वाली हैं। क्योंकि सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। सिंह राशि वालों के लिए विशेष यही है कि उन्हें ढैया से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने निज कर्म दैनिक कर्म को सुधारने की
आवश्यकता है तथा 2 नंबर का किसी भी प्रकार का पैसा किसी के थ्रू, किसी के द्वारा, किसी काम के लिए लेने से पूर्णतः बचना चाहिए और इन 2.5 सालों में सात्विक कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। राम राम।